Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter Units and Measurement from the 11th Standard Physics. Right? आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें आज जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, स्मॉल एंड लार्जर डिस्टेंसेस के बारे में, मतलब जो प्रैक्टिकल यूनिट्स थी। आज हम बात करेंगे उन तीनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, बात समझ आई? द रिलेशन बिटवीन लीप ईयर, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट एंड पार्सेक। ठीक है, तो मैंने बोला था कि वैल्यूज़ याद रखनी है। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू जो थी हमारे पास में कितनी थी? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वन लीप ईयर किसके इक्वल था? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। और वन पार्सेक की वैल्यू किसके इक्वल थी? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम बात करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन अगर मुझे निकालना हो कि कौन सी वैल्यू, चलो ठीक है, मुझे वैल्यू से तो पता चल रहा है कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करते हुए निकालूं तो मेरे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो किस तरीके से होंगी और कितनी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं वन लीप ईयर और वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को कंपेयर करूं, मतलब वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? देखो, वन लीप ईयर और कंपेयर करूं वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को, तो वन लीप ईयर की वैल्यू मेरे पास 9.46 इंटू 10⁻15, क्योंकि पावर इसी की बड़ी है। ठीक है, और कंपेयर करता हूँ किसको? देखो 1.496 से इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1.5, तो उसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी लगभग, देखो 10 की पावर में तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगी 11, -11 हो जाएगी तो 4 बचेगी, तो यहाँ पे हो गया 10⁻4 हो गया अपने पास में, और ये लगभग आएगा अपने पास में 6 यहाँ हटाता हूँ 100 आएगा और यहाँ हटाता हूँ 10 आएगा। ठीक है, तो ये लगभग होगा हमारे पास में 6.3 और वी कैन से 6.03 के इक्वल अपने पास आएगा, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ आगे 6.3 इंटू 10⁻4 मीटर। ठीक है, ये दोनों इनके वैल्यूज से निकल गया। फिर मैं बात करूँ किसकी? पार्सेक और लीप ईयर को कंपेयर करूँ तो वन पार्सेक अपॉन वन लीप ईयर, वन पार्सेक की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 अपॉन वन लीप ईयर की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 3.26, और किसके अंदर निकल के आएगी? ये लीप ईयर के अंदर निकल के आएगी। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास मीटर के अंदर, और वैल्यूज जो निकल के आएगी मीटर के अंदर निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मीटर के अंदर, ये भी मीटर के अंदर। अब देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला? लीप ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होगी, तीनों को कंपेयर करूँ तो सबसे हो गई अपने पास में क्या? पार्सेक हो गए अपने पास में। ठीक है, पार्सेक के बाद में अगर जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद में कंपेयर किससे कर रहा हूँ? लीप ईयर से, दैट इज वन लीप ईयर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास में? वन एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ये इनके बीच में रिलेशन निकल के आएगा। बात समझ आई स्टूडेंट? सिंपली तीनों वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। लीप ईयर और एस्ट्रोनॉमिक यूनिट को कंपेयर किया, फिर पार्सेक और लीप ईयर को मैंने क्या किया? कनेक्ट किया और उसकी वैल्यू को कंपेयर करके देखा। ठीक है, फिर हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। किसकी बात करेंगे हम? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। इनकी वैल्यूज को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, वैल्यूज अगर भूलेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम।
प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सोलर डे। इसके अंदर जो भी यूनिट्स हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सोलर डे। ठीक है, सोलर डे के बारे में बात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल टॉपिक है। कहीं पे जैसे लूनार मंथ की बात करूँगा तो वहाँ पे हमें एक वैल्यू याद रखनी है, लेकिन यहाँ पे सोलर डे की अगर मैं बात करूँ तो सोलर डे का मतलब यही होता है हमारे पास में, सोलर डे सोलर सिस्टम से रिलेट कर रहा है। तो सोलर डे का मतलब है वो टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें अर्थ जो है सन के अराउंड अपने एक्सिस पे रोटेट कितने टाइम में कर रही है। मतलब वो टाइम पीरियड जिसके अंदर अर्थ जो है सन के अराउंड अपने एक्सिस के ऊपर 1 रिवोल्यूशन कवर करे, उसको मैं क्या बोल दूंगा, सोलर डे बोल दूंगा। सोलर डे के बाद में आप लोगों के पास में जो सेकंड आता है वो आता है आपके पास में सोलर ईयर। सोलर ईयर हाँ समझ आई। अब सोलर ईयर का मतलब क्या हुआ, डे का मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, जिसमें हम बोलते हैं कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोलर ईयर की, तो सोलर ईयर का मतलब वो है कि अर्थ अप सन के अराउंड कितने टाइम के अंदर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, और जिसका आप सभी लोगों को ध्यान है 1 ईयर जो होता है दैट इज 365.25 डेज। ये किसके अंदर हो जाएंगे अपने पास में, सोलर ईयर के अंदर हो जाएंगे। बात समझ आई स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सा, थर्ड आता है हमारे पास में लीप ईयर। थर्ड कौन सा आता है हमारे पास में, लीप ईयर। लीप ईयर का हम सभी को ध्यान है, लीप ईयर वो ईयर होगा जिसके अंदर हमारे पास में इसके कितने हो, 366 डेज हो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास ऐसा ईयर जो क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे, 4 से, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे, 4 से। या फिर मैं बोल दूं कि ऐसा ईयर जिसके अंदर फरवरी जो है वो कितने डेज का हो, 29 डेज का हो। फरवरी कितने डेज का हो, 29 डेज का हो, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, लीप ईयर बोल देंगे। बात समझ आई स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, लूनार मंथ की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लूनार मंथ की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो लूनार की बात करते हैं किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। ठीक है, लूनार इक्लिप्स की बात करते हैं अपन, तो लूनार इक्लिप्स वो टाइम, सॉरी लूनार इक्लिप्स नहीं, लूनार मंथ वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर मून जो है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करे अराउंड दी अर्थ। किसके अराउंड करेगा, अर्थ के अराउंड करेगा। तो 1 लूनार मंथ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यार 1 लूनार मंथ जो होगा वो हो जाएगा अपने पास 27.3 डेज के इक्वल। मतलब 27.3 डेज के अंदर जो है मून अर्थ का एक रिवोल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। बात समझ आई स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे टाइम की सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज शेक। किसकी बात करेंगे हम, शेक की। सबसे पहली चीज़, शेक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टाइम की, और 1 शेक की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 10⁻⁸ सेकेंड के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 10⁻⁸ के इक्वल होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। सोलर डे की बात करूँ तो टाइम पीरियड जिसके अंदर अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करे। सोलर डे की बात, सोलर ईयर की बात करी तो सन के अराउंड अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करें। लीप ईयर की बात करूँ तो डेज होंगे 366, ठीक है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और फरवरी उसमें कितने दिन का होगा, 29 डेज का। लूनार मंथ की अगर मैं बात करूँ तो लूनार मंथ मून कितने टाइम के अंदर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा अर्थ के अलोंग, और शेक क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। और 1 शेक की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है हमारे पास में 10⁻⁸ सेकंड के बाद, ठीक है। बात समझ आई स्टूडेंट? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर 9588832470 के ऊपर, ठीक है। आप मुझे कभी भी, किसी को लगे कि नहीं सर मुझे तो आपको फ़ोन नहीं करना, तो आप मुझे ईमेल, मेरे ईमेल एड्रेस पे भी क्वेश्चन अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ chandan.gautam95@gmail.com, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।